राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 एक और जहां पार्टियों ने कमर कस ली है, विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार भी सामने आने लगे। इस समय हम धौलपुर जिले में हैं और धौलपुर जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी और बसेड़ी। बसेड़ी इनमें से सुरक्षित है। 3 जनरल बाड़ी में मौजूद हैं और आपकी स्क्रीन पर सीधे जुड़े हुए हैं विष्णु सिंघल जी। इनसे पूछते हैं क्या तैयारियां हैं। विष्णु जी भाई साहब, क्या तैयारी है विधानसभा चुनाव 2023 की? विधानसभा 2023 की चुनाव की पूर्ण रूप से तैयारियां हैं पूरी राजस्थान में। भाजपा इसके लिए पूरी तरह तैयार है। अभी हमारे नए वो आए हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए हैं नए, और इस बूथ बूथ तक पहुंचने के लिए भाजपा ने अपना बूथ प्रबंधन को तेज किया है। हर बूथ पे कमेटी भी बनाई है और आगे पन्ना प्रमुख तक पहुंचे हैं। हर जनमानस तक, हर 20वें आदमी तक हमारा एक प्रमुख है आदमी का, और वो आगे चल के इसको अपने पन्ना प्रमुख तक पहुंचे हैं और इस समय भारी बहुमत में विजयी होगी। हमारा बूथ प्रबंधन बहुत मजबूत होगा और हर क्षेत्र से, हर जगह जहाँ कोई नाम लेने वाला देता वहाँ भी पन्ना प्रमुख बने हैं, बूथ प्रमुख बने हैं। इससे हर जनता में भारी कांग्रेस के प्रति रोष है और बीजेपी पर उत्साह है। इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। पूरी कमेटी, पूरा हर प्रत्याशी, हर आदमी, पूरी जिला कमेटी, हर और मंडल स्तर की कमेटी, हर सब तैयार हैं बिल्कुल कमर कसकर इस बार चुनाव के लिए। चुनाव के लिए पार्टी तो तैयार है। विष्णु सिंघल बाड़ी से कितने तैयार हैं? विष्णु सिंघल तो तैयार है और विष्णु सिंघल से ज़्यादा जनता तैयार है। यहाँ के विधायक की गुंडागर्दी वगैरह को देखते हुए हर आदमी के मन में रोष है और वो पूरी तरह से तैयार है। निष्पक्ष रूप से आदमी तैयार बैठे हैं कि कब चुनाव आए, कब मोहर लगाएं और उस आताताई शासन से निजात पाएं। मैं तैयार तो हूँ और मेरे प्रति तो लोगों के प्रति बहुत भारी जोश है, क्योंकि अभी तक जो यहाँ भारत विधानसभा का चुनाव था हमेशा जाति आंकड़ों में फंसता था। अब की बार उनको लगता है कि निष्पक्ष अन्य जाति से जाति उससे न फंस के चुनाव होगा, एक सरल सच्चाई का चुनाव होगा। न्याय अन्याय के बीच लड़ाई है। आदमी को लगता है एक ऐसा आदमी हमारे लिए प्रतिरोध करने आया है जो कहीं से कोई भी किसी भी अपवाद में नहीं है और किसी भी जाति का दम्भ नहीं है, ऐसा उनको लग रहा है। और हर आदमी एक तैयार है चुनाव के लिए और बिल्कुल तैयार है। वर्तमान विधायक जो हैं गिरिराज सिंह मलिंगा काफ़ी दबंग प्रवृत्ति के माने जाते हैं। आतंक है उनका, जनमानस में बहुत बड़ा आतंक है उनके दिमाग में। कोई आदमी उनके अन्याय के प्रति मुंह भी नहीं खोल पा रहा है। आदमी जी समझो कोई अन्याय कर रहा है और अन्याय के प्रति भी मुंह नहीं खोल रहा है तो आतंक का तो है, पर वो अपने वोट उसका वो बदला इस पर अब की ईवीएम पे अपना बटन दबा के देगा। देखते रह जाएंगे। बाड़ी की जनता एक अलग ही इतिहास लिखेगी। बाड़ी की मैं आशा कर रहा हूँ, आशा नहीं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि अब की बाड़ी की जीत राजस्थान की टॉप 10 जीतों में होगी। और उनकी गुंडई है जो बाड़ी विधायक की अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ जो मारपीट वाला मुद्दा है उससे भारी रोष है जनसमूह में। अधिकारियों के मन में, कर्मचारी हैं जो सरकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, उनको पता है कि आज हम कुछ भी कहें तो उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, उनको भय डर है, तो वो सब एक अंदर लामबंद हुए बैठे हैं। और इस आताताई शासन, क्या आताताई विधायक से सभी निजात पाना चाह रहे हैं। बाड़ी की जनता बिल्कुल इससे निजात पाएगी और देखना आप आश्चर्य करोगे बाड़ी की जनता किस तरह से अब की बार इनको इसका देती है, सलाह देते हैं उसको बहुत बुरी, जिससे जैसे कहते हैं ना जो आम जनता सर पे उठा लेती है और जब फेंकती है तो पता नहीं लगता अन्याय को कहाँ से कहाँ फेंकेगी। ये मेरा विश्वास है, मैं आपको दिलाता हूँ। राजस्थान में एक पैटर्न है, पिछले 5 बार से अब 6वीं बार है। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। उस गणित के अनुसार बीजेपी की सरकार बनने की संभावना है और जब जिसकी सरकार बनने की संभावना होती है, सिंबल के दावेदार जो हैं वो बहुत सारे होते हैं। विष्णु अपने आप को कहाँ पाते हैं? मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं पार्टी के निर्देशानुसार अपने काम कर रहा हूँ। जे पार्टी को अपना करना है कि किसको देना है किसको नहीं देना है कमान, मैं तो पार्टी के लिए काम करूँगा और पार्टी में रह के और बीजेपी के प्रत्याशी को जिताऊँगा।
पार्टी अगर मुझ पर भरोसा करेगी, मुझको प्रत्याशी बनाएगी, तब भी चुनाव लड़ूंगा, जिताऊंगा और अन्य प्रत्याशी को भी लड़ाएगी तो अपना सर्वस्व देने का काम करूंगा। मैं तो इसे आताताई शासन से नियुक्ति दिलानी है, बाड़ी को भी और राजस्थान में भी। और राजस्थान में तो सरकार आई रही है, बाड़ी को भी अब की बार इस चंगुल से मुक्त करना है और चंगल से मुक्त करके रहेंगे, ये हमारा प्रण है। बाड़ी के विधायक जो हैं वो एक विद्युत कर्मचारी से मारपीट को लेकर के बड़े चर्चित हुए थे। हमारे एक दर्शक हैं कृष्ण मुरारी ओझा, वो पूछ रहे हैं इस विषय में आपका क्या कहना है? वो कर्मचारी को उन्होंने नहीं पीटा है, उन्होंने तो अपने भविष्य को पीटा है। कर्मचारी तो बेचारा पिट के चला गया, पर ये कलंक है ना जनता आपकी। आने वाले समय में अनुसूचित जाति का जो उनको वाल्मीकि समाज के जो जैन साहब को पीटा था, एक जैन को तो पीटा था, वो तो चर्चित हो गया। कई लोग ऐसे हैं जो पिट के चले गए, चुपचाप चले गए, शर्म की वजह से कह नहीं पाए। ऐसे लोगों की संख्या नगण्य है। बिना गाली दिए किसी से भी बात नहीं करना, अधिकारियों से। और ये सब इस चीज़ का सबको आने वाले समय में पता लगेगा साहब। और आपको हम विश्वास दिला रहे हैं कि बहुत ही भयंकर तरीके से अब की बाड़ी विधानसभा में जीत होगी बीजेपी की। और इस आताताई शासन से बाड़ी के जो हैं उससे निजात मिलेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार में बाड़ी नंबर 1 है। चाहे विधानसभा हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे विधायक कोटे से मामला हो या बाड़ी के विकास के मामले। बाड़ी विकास के लिए एक रिंग रोड की आवश्यकता थी, जिसकी मांग वर्षों से थी। वो रिंग रोड ना बन के नागिन रोड के रूप में बाड़ी में मिला है। अब आप जाओ सैमपुर रोड पे, आपको पैरेलल दोनों रोड मिलेंगे। सैमपुर रोड पे जाओगे 4-5-3 किलोमीटर तक आपको सैमपुर रोड और बाईपास रोड पैरेलल मिलेंगे। आप बताओ पैरेलल रोड होते हैं बाईपास रिंग रोड का मतलब घुमाव होता है, रिंग की तरह होता है, वो पैरेलल चल रहे हैं। ऐसे ही आप धनौरा रोड पर बता जा नहर के पैरेलल रोड चल रहा है। ये क्या है, जहाँ विधायक को या उनके चहेतों को जगह मिली, जहाँ उनका कन्वर्जन हो गया, खुली लूट हो गई, चाह उन्होंने अपना मुआवजा प्राप्त किया, तो बस जहाँ जिसके साथ उनका विरोधी था उसके रोड जमीन में को ख़त्म कर दिया। जो चाह मन हुआ साहब इस समय बाड़ी में बहुत ही। आप जाओ बाड़ी के अंदर, जहाँ अभी रोड ऐसी खुदी पड़ी है कि निकलना दूर हो रहा है। और एक रोड ऐसी है कि जहाँ रोड अच्छी है उसके ऊपर डंबर हो रहा है साहब, सीसी रोड के ऊपर डंबर हो रहा है। बताओ तो कितनी भ्रष्टाचारी करे, कहाँ तक जाएगी भ्रष्टाचारी, ये समझ में नहीं आ रहा। सरकार का पैसा हम नागरिक का पैसा होता है, उसके कर से बनता है, टैक्स देता है, उसको यहाँ खुलेआम लूटपाट हो रही है विधायक और विधायक के चेलों के द्वारा। उसका तो खामजाना। आखिरी का सवाल है विष्णु जी, कई बार ऐसा देखने में आता है कि पार्टियां कुछ सिंबल जो हैं वो बाजार में बेचती हैं। बाजार में बेचने का मतलब पैसों से सिंबल दिए जाते हैं। पार्टी को भी चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है। अगर ऐसे कुछ हालात बने तो विष्णु सिंघल कितने तैयार? ना तो हमारी पार्टी में कोई पैसे से चुनाव टिकट मिलती है और ना ही हमारी पार्टी में कोई भी कभी भी टिकट बेचा जाता है। एक हमारे संगठन प्रक्रिया है, नीचे से जो सर्वेक्षण होता है, सर्वे वो होता है। चाहे देखने में तो विष्णु जी सब प्रक्रियाएं सब जगह पूरी की जाती हैं। नहीं आम आदमी, लेकिन कुछ सिंबल बेचे भी जाते हैं। हमारी पार्टी में नहीं बेचे जाते हैं साहब, ये आम और पार्टियां बेचते हैं। कुछ लोग जो पारिवारिक पार्टियां, उनका उद्देश्य ही टिकट बेचना है। हमारी पार्टी का टिकट बेचना नहीं है। और जब भी आए हम इतने लंबे समय से अपने सत्ता में, केंद्र में, आप देख रहे हैं कैसे नीचे के तबके के लोगों को उठा के बड़े बड़े पदों पर रखा जाता है। यहाँ पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। जनता के द्वारा कार्यकर्ताओं को इतना पैसा दिया जाता है कि पार्टी आज सबसे बड़ी पार्टी है, उसको चलाने में पैसे की कोई कमी नहीं है। आज हमारे यहाँ देखो पार्टी के हर जिले में दफ्तर हैं, हर जिले में सब सुविधाएं हैं। ये इसके पीछे की कहानी बड़ी लंबी है, वो आप थोड़ा सा रुके कि दफ्तर कैसे बन गए। जब नोटबंदी हुई तो बीजेपी ने सारे जिलों में, पूरे देश भर के जिला मुख्यालयों में अपने दफ्तर बनाए हैं। वो काला धन है, वो कहानी अलग है। लेकिन विष्णु सिंघल अपने सिंबल के प्रति कितने आश्वस्त हैं? मैं तो अपना पूरी तरह आश्वस्त हूँ। सिंबल हमारा बाड़ी विधानसभा में सिंबल आएगा और सिंबल जीतेगा, कमल की विजय होगी। विष्णु के पास आएगा या नहीं? अरे विष्णु के पास भी आएगा। और विष्णु जैसे 100 कार्यकर्ता है, किसी को भी पार्टी टिकट दे सकती है। एक विष्णु नाम से नहीं है, बीजेपी के कमल से मतलब है। और कमल जीतेगा, कमल विजयी होगा बाड़ी के अंदर। अगर लास्ट का सवाल है, आखिरी का, अगर आपको सिंबल नहीं मिलता है तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं पार्टी को चुनाव लड़ाऊंगा, पार्टी चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी।
हमारा ऐसा सिंबल से कोई मतलब नहीं है कि विष्णु को ही मिलेगी तो विष्णु चुनाव लड़ेगा, नहीं तो विद्रोह करेगा। हम पार्टी के समर्पित सिपाही हैं और बाड़ी के अंदर उसी आदमी की विजयी होगी जो कमल का फूल जिसको पार्टी देगी और वही चुनाव हराएगा, चाहे वो आम कार्यकर्ता हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो। जिसको भी पार्टी अगर टिकट देती है उसको विजयी बनाने का लक्ष्य है हमारा, उसको बनाएंगे, उसको जिताएंगे और जीतेगा। इस छोटे से संवाद के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद।